लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन एक बार बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देवर नारद जी पहुंच गए कैलाशपुरी। और जब कैलाशपुरी पहुंचे तो वहां पर आदिशक्ति प्रांबा भगवती देवी सती जी मिली। देवनाथ ने माता सती के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता जी भोले बाबा का। देवी सती ने कहा, रमता जोगी बहता पानी कहीं गए हैं। देवनाथ ने कहा, कब तक आएगा, कहा ये भी पता नहीं है। लेकिन देवर्षि तुम्हारा मुख कमलाया क्यों? देवनाथ ने कहा, माता कभी संत दुखी नहीं होता है, लेकिन दूसरे के दुख को देखकर उसे दुखी होना पड़ता है, ये संत का स्वभाव। देवी सती ने कहा, तुम किसके दुख से दुखी हो? देवनाथ ने कहा, माता हम तुम्हारे दुख से दुखी हैं। सती ने कहा, हमें तो कोई दुख नहीं है, कोई नहीं कष्ट है, और तो हमारे कष्ट से दुखी हो। देवनाथ ने कहा, माता कष्ट मुझे ये बात का है कि तुम भोले बाबा को बहुत बड़ा प्रेम करती हो, लेकिन भोले बाबा तुमसे तनिक भी प्रेम नहीं करते। देवी सती ने कहा, मैं मान नहीं सकती हूँ। भोले बाबा मुझे इतना प्रेम करते हैं कि बिना साथ में बैठे हुए भोजन नहीं करते हैं, और तुम कह रहे हो तुमको तनिक भी प्रेम नहीं करते हैं। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, अजप जय पिय संग भवानी। कहा, और तुम कहते हो कि तनिक भी मुझसे जो है प्रेम नहीं करते हैं। मैं मान नहीं सकती, क्योंकि देवी सती का अनुष्ठान चल रहा था कि इतने राम नाम लेंगे तब जो है कोई वो करेंगे। भोले बाबा ने भोजन बनाया और कहा, देवी चलो भोजन कर लिया जाए। देवी सती ने कहा, मेरा अनुष्ठान नहीं पूरा हो रहा है, इतने राम नाम का संकल्प, विष्णु सहस्र नाम का संकल्प लिए हुई थी, इतने विष्णु सहस्र नाम का जाप करूंगी। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र बता देता हूँ, उसी को कह दीजिएगा, 1000 नाम के बराबर हो जाएगा। राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार राम कहने से 1000 विष्णु नाम के बराबर हो जाता है। और सती ने उस मंत्र को जप करने के बाद में फिर उन्होंने जाकर के अपने अनुष्ठान को पूरा किया भोले बाबा के बताने के अनुसार। इसलिए देवी सती ने कहा, मैं मान नहीं सकती हूँ, भोले बाबा मुझे इतना प्रेम करते हैं, और तुम हमारे दोनों के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए आए हो। देवनाथ ने कहा, मैं प्रमाण दूंगा कि भोले बाबा तुमसे तनिक भी प्रेम नहीं करते हैं। क्या प्रमाण है? देवनाथ ने कहा, हे माता जी, ये बताइए, कभी भोले बाबा ने तुमको ये बताया कि जो गले में नरमुंड माला धारण किए हुए हैं वो किसके मुंड की माला है? सती ने कहा, ये तो नहीं बताया। तो कहा कि अब इतना कपट कम है, तुमसे ज्यादा तो हमको मानते हैं। सती ने कहा, हमने पूछा नहीं तो नहीं बताया, इसमें कौन सी बात, आएंगे तो पूछ लेंगे, लेकिन देवर से अगर तुम जानते हो तुम ही बताओ। देवनाथ ने कहा, मुझे दत्त प्रजापति का श्राप है, मैं ज्यादा समय नहीं रुक सकता, अब मैं चल रहा हूँ, भोले बाबा आएंगे उनसे पूछ लेना, और जब नहीं बताएंगे तो हम लौट कर आएंगे, तुम्हें बता देंगे। इतना आग लगा करके देवनाथ जी चले गए। जब भोले बाबा आए तो देवी सती ने पहुंचते ही पूछा कि पहले ये बताओ, जो गले में मुंडमाला धारण किए हुए हो, इस किसके गले मुंडमाला? भोले बाबा ने सोचा, आज तक देवी सती ने ऐसा प्रश्न नहीं किया, आज अकस्मात ये प्रश्न कैसे पूछ रही हैं, कुछ बात जरूर है।
भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा कि तब देखो शंकर धरि ध्यान। भोले बाबा ने ध्यान से देखा कि देवनाथ की लगाई हुई आग है जो अब बुझने वाले नहीं है। हमारा और सती का वियोग होने का समय आ गया है। अगर मैं ये रहस्य इनसे छिपाता हूँ, नहीं बताता हूँ, तो ये अपने प्राण का त्याग कर देंगी, शरीर का त्याग कर देंगी। और अगर बताता हूँ तो भी इनका शरीर छूटेगा। इसलिए भोले बाबा ने कहा बता देना ही अच्छा है, अपने ऊपर कलंक क्यों लें। ऐसा सोच करके भोले बाबा ने कहा हे देवी देवी सती, जो मेरे गले में मुंडमाला धारण है, जो तुमने पूछा है, ये तुम्हारे सिर की मुंडमाला। सती आश्चर्यचकित हो गई। सती ने कहा मेरा सिर तो मेरे शरीर में लगा हुआ है, फिर ये मेरा सिर कैसे। भोले बाबा ने कहा जितने मुंडमालाएं मेरे गले में पड़ी हुई हैं, उतनी बार तुम्हारा जन्म हो चुका है। और जब तुम अपने शरीर का त्याग करती हो तो तुम्हारे सिर को काट करके मैं अपने गले में धारण कर लेता हूँ। और कहा मैं अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ और कभी जन्म नहीं लेता हूँ। का जन्म न लेते हम लेकिन तुम लेती जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ ये हमारा तुम्हारा। देवी सती ने कहा हे भोले बाबा आप अमर हैं, अब मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मरती हूँ, तो इस आवागमन से मुझे मुक्ति कर दीजिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, तुम्हारे मन में ऐसी जिज्ञासा इच्छा है, लालसा है, तो चलो जिस गुरु के पास मुझको ये ज्ञान मिला है उन्हीं गुरु के पास लेकर के चलें और तुमको हम वो अमर कथा जो है, राम कथा जो है, तुम्हें सुनाना है। यद्यप भोले बाबा ही उसके रचयिता हैं, लेकिन सती शरीर में होने के कारण भोले बाबा ने देवी सती को ये कथा नहीं सुनाया और वही कथा ले जाकर के दक्षिण भारत में अगर इसी के आश्रम पर अगर इसी से सुनवाया कि रचि महेश निज मानस राखा, अपाय सुसन शिवासन भाखा। आज सती जी का भाव बड़ा ऊंचा कि कितनी जल्दी हम वहां पर पहुंच जाएं और उस कथा को प्राप्त कर लें, अमर हो जाएं, आवागमन से मुक्त हो जाएं, बार बार पुनर्जन्म ये जन्म मरण का जाल है, ये समाप्त हो जाए। भाव ही प्रधान है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है। पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं है, बल्कि हमारे आपके भाव के अंदर है। देवी सती का भाव बड़ा ऊंचा है और बाबा भोलेनाथ अपनी धर्मपत्नी सती को कैलाशपुरी से लेकर के दक्षिण भारत में अगर इसी के आश्रम की ओर चल देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभ जरिस पाही। भगवान भोलेनाथ अगर इसी के आश्रम पर जा रहे हैं, साथ में कौन है का संघ सती जगत जननी भवान, साथ में जगत की माता देवी सती जी जा रही हैं। 9 अक्षरों से अंकित करते हुए उनको उपमा दी गई, संग सती जगत जननी भवानी। जगत की माता देवी सती जी साथ में जा रही हैं। जब ये जीव परमात्मा की तरफ चलता है, भगवान की कथा की ओर, सत्संग की ओर मन बना करके चलता है कि चलो स्वामी जी के आश्रम पर सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, चलो चला जाए। उस समय उसके भाव के अनुसार भगवान बहुत खुश हो जाते हैं
कि आज जीव संसार से विमुख होकर के मेरे सन्मुख की तरफ आ रहा है, क्योंकि जीव संसार की तरफ भटक रहा है, परमात्मा से विमुख है। और जब ये जीव परमात्मा की तरफ जाता है, लेकिन कब जाता है? भगवान राम गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघना सही तबहि। तब उसके कोटि जन्म के पाप जो है नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जब ये जीव जो है परमात्मा की शरण में चला जाता। आज देवी सती परमात्मा की शरण में कथा के माध्यम से सत्संग की तरफ जा रही हैं। जगत की माता देवी की उपाधि मिली। बाबा भोलेनाथ और देवी सती दोनों जा रहे हैं। रास्ते में एक बियायान जंगल पड़ा। भोले बाबा ने उस जगह की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाया। देवी सती ने कहा, हे भोलेनाथ, ना कोई देवालय है, ना मंदिर है, ना तीर्थ है, ना कुछ है, इस बियायान जंगल में तुमने इस जगह की मिट्टी को क्यों मस्तक लगाया? भोले बाबा ने कहा, ये जमीन बहुत पवित्र है। कहा, क्यों? कहा, आज से 100 वर्ष पहले यहाँ पर एक यज्ञ हुआ था, इसलिए भूमि पवित्र है। सती ने उस जगह के मिट्टी को मस्तक में लगाया, आगे चल दिए। आगे चले जब पहाड़ पड़ा तो पहाड़ पर भोले बाबा दंडवत लेट गए। देवी सती ने कहा कि हे नाथ, इस जगह पर आप क्यों दंडवत लेट गए? तो भोले बाबा ने कहा, परम राम उत्तम यहाँ धरनी, महिमायमित जाहि नहीं बरनी। ये भूमि बहुत पवित्र है। कहा, क्यों? कहा, यहाँ से 100 वर्ष बाद यहाँ पर एक यज्ञ होगा, भगवान की कथा होगी, सत्संग होगा, इसलिए यह भूमि पवित्र है। सती ने उस जगह के मिट्टी को अपने मस्तक में लगा लिया। कहीं की मिट्टी यज्ञ मानती है और कहीं की भूमि रक्त मानती है, इसलिए भूमि का प्रभाव होता है। बाबा भोलेनाथ और सती जी जा रहे हैं। रास्ते में देखा कि एक आदमी को 4 आदमी अपने कंधे पर लिए हुए जा रहे हैं, और उस समय सबके अंदर वैराग होता है और सब लोग यही बोल रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। भोले बाबा ने कहा, ये देवी, ये जिस तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं उस यात्रा पर नहीं पहुँचे, और इनके अंदर इतना वैराग चढ़ा है कि इन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं। उस तीर्थ यात्रा पर चला जाएगा तो क्या होगा? सती ने कहा, हे भोले बाबा, ये सब लोग तो राम नाम का उद्घोष कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर लेटा हुआ है वो नहीं बोल रहा है। भोले बाबा ने कहा कि उसके अंदर से राम चला गया है, इसलिए वो नहीं बोल रहा है। चल दिए भोले बाबा, उनके पीछे पीछे चल दिए और जाकर के पहुंचे शमशान घाट पर। शमशान का मतलब सबकी शान बराबर हो। रामपुर जिले में शमशान घाट बना हुआ है, वहाँ पर हम गए हैं। वहाँ पर लिखा, अब तो हर जगह बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद, आगे की यात्रा हम स्वयं करेंगे। जब पहुँचे वहाँ पर, अब कब तक वैराग रहा, तब तक मुर्दे को नहीं जला दिया। मुर्दे को जला नहीं देते हैं तब तक वैराग रहता है, और जैसे मुर्दे को जला दिया सारा वैराग खत्म हो गया। भोले बाबा ने कहा, अरे देवी सती, मैं तो बड़े उसमें पड़ गया, इनको वैराग चढ़ाने वाला वो मुर्दा था, ये तो संसारी हैं। तब तक मुर्दे जल करके भस्म हो गया, और भोले बाबा मुर्दे की राख को अपने शरीर में पोत लिया। तब से भोले बाबा का एक स्थान शमशान घाट बनाया जाता है, और उनकी वहाँ पर महाकाल उज्जैन में तो नित्य जो है महाभस्म की आरती होती है। काशी में भी भस्म श्रृंगार होता है, और काशी में जो होली खेली जाती है, जैसे अयोध्या की होली आप लोगों जैसे होती है,
मथुरा वृंदावन की होली लठमार होती है, वहाँ सब लाठी डंडा खूब चलेगा। और काशी की जो होली होती है मुर्दे के साथ खेली जाती है। मणिकर्णिका घाट पर न जाने कितने मुर्दे रोज जलते हैं। तो वही जो है भोले बाबा का एक स्थान जो है शमशान घाट बताया जाता कि बचपन में बताया गया कि धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। पिंजरे को छोड़कर पंछी जब चला गया तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। उस समय जब तक आप संसार में रहोगे तब तक अगर किसी के द्वार पर सुबह सुबह केवल जाकर इतना ही बोल दो कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो कहेगा आंसू मना रहे हमारे, जबकि आप सत्य कह रहे हैं। आगे में कहो केवल इतना ही राम नाम सत्य है कहो, देखो नाराज हो जाएगा। लेकिन वही लोग जब तुम इस संसार से छोड़कर चले जाओगे, चार कंधे पर लद कर जाओगे, तब वही संसार वाले बताएंगे कि क्या सत्य है, कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। उमा कहूँ, भोले बाबा ने कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है तो भगवान का भजन है। बाबा भोलेनाथ देवी सती को ले जाकर के दक्षिण भारत में अगर ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। अगर ऋषि अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्रा के साथ बैठे हुए थे। बाबा भोलेनाथ देवी सती को अपने आश्रम पर आया हुआ देखकर उन्हें वंदन अभिवादन किया, सम्मान किया। इसके बाद में ला करके उनको आसन पर बैठाया, आतिथ्य सत्कार किया। इसके बाद में अगर ऋषि ने कहा कि हे भोलेनाथ बहुत बड़ी कृपा किया, आने का प्रयोजन क्या है, तब भोले बाबा ने कहा कि हम आपके पास सत्संग प्राप्त करने के लिए आए हैं, इसलिए इन्हें राम कथा सुना दीजिए। अगर ऋषि मुस्कुराए, अरे भोले बाबा आपने क्यों नहीं सुना दिया, आप तो ही इसके निर्माता हैं, आपने क्यों नहीं सुना दिया। भोले बाबा ने कहा हमने नहीं सुना, हम सुनाते तो ये सुनती नहीं, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हुए हैं। अगर इसी वक्ता के रूप में बैठे हुए हैं और श्रोता के रूप में बाबा भोलेनाथ, देवी सती और अगस्त की धर्म पत्नी लोपामुद्रा बैठी। राम कथा तीसरा प्रयाग में जागवनी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज, अगर ऋषि ने भगवान की कथा सुनाना शुरू कर दिया। राम कथा मुनि पर जप खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अगर ऋषि ने भगवान की कथा सुनाना शुरू कर दिया, सबसे पहले भगवान के जन्म की कथा सुनाया, इसके बाद में यज्ञ की रक्षा, फिर विवाह, फिर वनवास और वनवास में सीता हरण की कथा। सीता का हरण हो गया है, भगवान राम लक्ष्मण सीता को खोज रहे हैं और दंडक वन में कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझा ये बहुभांति, अपूछत चले लता तरुपाते। इस प्रकार से प्रभु राम और लक्ष्मण सीता के विरह में दुखी होकर के वन वन में घूम रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने अगर इससे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे मुनिवर अब कथा को बंद कर दो। अगर इसी ने कहा कि भोले बाबा कथा बीच में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, नहीं बहुत बड़ा प्रायश्चित होता है। भोले बाबा ने कहा
चाहे जो मुझे प्राचीन लगे, लेकिन मैं आगे की कथा नहीं सुनना चाहता। कहा क्यों? कहा आज मैं अपनी धर्म पत्नी सती के सहित बैठा हुआ अपने प्रभु के विरह वर्णन को सुन रहा हूँ। हमारे प्रभु नारी के विरह में दुखी होकर जंगल में खाक छान रहे हैं और मैं अपनी नारी के सहित उनके विरह वर्णन को सुनूं, ये कैसे हो सकता है? शिव सम को रघुपति व्रतधारी अभिनु यखत जी सती असनारी। तो राम कथा मुनि बैर जब खानी असुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से बैठ करके भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथा को सुना। लेकिन सती भी सुन रही हैं, लेकिन सती के जो मन है वो तर्क बुतर्क कुतर्क के चल रहा है। यानी जो उनके अंदर पिता का गुण बैठा हुआ है दक्ष का, वो उनका मन जो है उसी तर्क वितर्क भगवान की कथा की तरफ नहीं लगा, बल्कि वही में तर्क वितर्क करने लगी। सती ने अपना मन भगवान की कथा में सत्संग की ओर नहीं लगाया, अपना मन संसार की तरफ ही जो है लगा रहा। भगवान की कथा सुनती रही, लेकिन भगवान की कथा की ओर मन नहीं लगा। इस प्रकार से सत्संग अगर इसी और बाबा भोलेनाथ के बीच में सत्संग हुआ का राम कथा मुनि बैर जब खानी और सुनी महेश परम सुख पामानी। और इस बोली हरि भगत दृढ़ाई कही शंभु अधिकारी पाई। अगर इसने भोले बाबा से भक्ति के बारे में पूछा कि भक्ति, तो उन्होंने भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग पावहि प्राणी। क्योंकि भगवत प्राप्ति की पहली कक्षा सत्संग है। बिनु सत्संग हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। तो मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग जप ज्ञान विरागा। और भक्ति, भगवान को भक्ति बहुत प्रिय है, क्योंकि भक्ति और ज्ञान दो पथ हैं। भगवान कहते हैं ज्ञानी जो है बड़े बच्चे के समान है और भक्त जो है छोटे बच्चे के समान है। मोरे परोड़ तमें समज्ञानी बालक सुत समदास यमानी। लेकिन भक्त मुझे बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। जहाँ भक्त मेरे पग धरें तहाँ धरूं मैं हाथ। दौड़ा दौड़ा मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। भक्त जो है बच्चे के समान है। जैसे छोटा बच्चा अगर मेले में आपके साथ गया है, अब बच्चे ने अगर तुम्हारी उंगली को पकड़ा है तो मेले में छूट जाएगा, और अगर बच्चे की उंगली तुमने पकड़ा है तो बच्चा नहीं छूटेगा। जिसे भगवान पकड़ते हैं वो नहीं छूटता है, जो भगवान को पकड़ता है वो छूट जाता है। तो ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा परमात्मा को ढूंढता है। ज्ञानी पथभ्रष्ट हो सकता है, लेकिन भक्त कभी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि भक्त बिल्ली के बच्चे के समान है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को दांत में दबा करके एक स्थान से स्थान दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। और ज्ञानी बंदर के बच्चे के समान है। जैसे बंदर का बच्चा अपनी माता बंदरिया को स्वयं पकड़े रखता है, बंदरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, बच्चा अपनी माता को छोड़ दे तो नीचे गिर जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञानी है और भक्त हैं। कहा मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक सुत समदास यमानी। लेकिन भक्त जो है
भगवान के ऊपर निर्भर होता है। हे प्रभु, जो कुछ आप हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, अपने को समर्पित कर देता है। ऐसे भक्त की मैं उसी प्रकार से रक्षा करता हूँ जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है। भगवान कहते हैं कि जहाँ भक्त मेरे पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, और दौड़ा दौड़ा मैं फिरूं कभी न छोड़ू साथ। तो कहा भक्ति कहाँ मिलेगी? भक्ति कहाँ मिलेगी? तो कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कहा भक्ति स्वतंत्र है, सुख की खान है, लेकिन जहाँ पर सत्संग होगा, सत्संग के माध्यम से भक्ति जो है प्राप्त होगी। क्यों? तो का सत्संग कब मिलेगा? का पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। जब पुण्य इकट्ठा होगी, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, जब करोड़ों जन की पुण्य इकट्ठा होती है तो संत का दर्शन होता है, सत्संग मिलता है। पुण्य पिंज बिन मिले न संता, सत्संगत समृत करे अंता। कहा पुण्य कोटि जन्म के पुण्य जब होत एक ही संग, तब छूटे मन की व्यथा अभावे सत्संग। तो भक्ति कहाँ मिलेगी? का भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। और सत्संग कब मिलेगा? का पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, सत्संगत समृत करयंता। और जब सत्संग मिलेगा तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, जहि बिन मोहन भाग। अमोह गए बिनु राम पदा, होयन दृढ़ अनुराग। तो मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, और किए जोग जप विनय विरागा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस रचना करने पर पहली चौपाई गुरु की वंदना किया, लेकिन कैसे किया? कब बंदो गुरु पद पदुम परागा। क्यों? सूरज सुबास सरिस अनुरागा, क्योंकि मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा। कथा कहाँ चल रही है? तीर्थराज प्रयाग में ली। वक्ता कौन है? जागबली। और श्रोता कौन है? भरद्वाज। भरद्वाज कौन है? का भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और जिनहि राम पद अति अनुरागा, क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया है कि राम कथा के ते अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। वही कथा के अधिकारी हैं जिनको सत्संग प्यारा है। अब भोले बाबा से अगर इसी ने भक्ति के बारे में पूछा, उन्होंने भक्ति के बारे में बताया, उन्होंने कथा को बीच में कथा को विराम करके भोले बाबा देवी सती के सहित कैलाश पर्वत की ओर चल देते। उसी समय त्रेता युग चल रहा है, राम लक्ष्मण सीता को खोज रहे हैं। भोले बाबा ने देखा, मन में ही प्रणाम किया, कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हो मनोजन सावन। भोले बाबा ने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करके आगे चल दिए, क्योंकि कुछ समय चल रहा था। कुछ समय जान न की न चिन्हारी, विशेष परिचय नहीं दिया, न विशेष परिचय दिया। उधर जा रहे हैं, दूर से मन में प्रणाम किया और सच्चिदानंद भगवान कह करके आगे चल दिए। सती ने कहा भोले बाबा रुक जाओ। सती अगर कथा सुनी होती कि राम कौन है तो जान जाती, लेकिन सती का मन तो अलग लगा हुआ था, तर्क वितर्क में लगा हुआ था।
इसलिए सती ने कथा को नहीं सुना। तो सती ने भोले बाबा से पूछा, हे भोलेनाथ सच्चिदानंद कौन है? और तो कहा सच्चिदानंद कौन है? सती ने कहा, मैंने सुना है कि महाराज मनो शत्रुपा सत्युग में तपोवती नैमिषारण्य में सच्चिदानंद की उपासना कर रहे थे। करैयाहार शाक फल कंदा असुमिर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो सच्चिदानंद है कौन? जो तुमने इनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। बोल कहा कि सच्चिदानंद कौन है? कि जब चित सत होयनंदा अता को नाम सच्चिदानंदा। ये जब चित आनंदित हो जाए, ये चित जब शांत हो जाए तो वही सत है। और चित शांत कब होगा? जब काम क्रोध मद लोभ ये सब इकट्ठा हैं, जब ये शांत होने देंगे तभी तो चित शांत होगा। तो जब चित शांत होगा तो वही सत है, वही सच्चिदानंद है। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, वही सच्चिदानंद निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म अयोध्यापुरी में लीला करने के लिए आए हुए हैं और वही राम सगुण रूप में हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। भोले बाबा ने पांचों मुखों से सच्चिदानंद की व्याख्या किया, राम को समझाया। और सच्चिदानंद श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी ने पहला श्लोक सच्चिदानंद का परिचय देते हुए कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वही सच्चिदानंद त्रेता में आकर के राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लिया और जो लीलाएं शेष रह गई उनको पूरा करने के लिए द्वापर में वो कृष्ण के रूप में आई। इस प्रकार से जब समझाया, लेकिन सती के अंदर कोई उनकी बात का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब भोले बाबा ने कहा, ये देवी अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती ने कहा, परीक्षा तो लूंगी ही, वैसे दोनों मानूंगी। सती जी परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं। भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी तुम यहाँ पर बैठी रहो, जब तक तुम परीक्षा लेकर नहीं आओगी तब तक मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा। जब तुम परीक्षा लेकर आओगी तब हम आगे की यात्रा करेंगे। भोले बाबा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। सती परीक्षा लेने के लिए चलती। सती सोचने लगी कैसे परीक्षा लें, कैसे पता चले कि ये मनुष्य हैं या ब्रह्म है, परमात्मा है, जैसा भोले बाबा ने कहा है। भगवान की परीक्षा 4 भक्तों ने लिया, 3 को फेल कर दिया, 1 को पास कर दिया। एक तो सती जी परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। दूसरी परीक्षा चित्रकूट में इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवा का रूप धारण करके भगवान राम की परीक्षा लिया। सुरपति सुत घर बायस रेखा 60 चाहत रघुपति बल देखा। और तीसरी परीक्षा अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी ने भीष्म पर्वत पर भगवान राम के लेने के लिए विप्र रूप धारण करके परीक्षा लिया। विप्र रूप धरि कपिता गयो माथनाय पोछत यस भयो। चौथी परीक्षा लंकाधीश्वर रावण ने मामा मारीच को आगे करके परीक्षा लिया कि खर दूषण महिषम बलवंता तिनहि को मारे बिनु भगवंता सुर रंजन भंजन मही धारा जो भगवंत लेन अवतारा। अगर मान लिया मनुष्य है, जौ नर रूप भूप सुत को
तो हरिहौ नार जीत ऋण दू, अगर राजा के लड़के होंगे तो उनकी नारी का हरण कर लाऊंगा। लेकिन अब परीक्षा लेना है कि ये परमात्मा है या मनुष्य है। इसलिए मामा मारीच को नियुक्त किया। भगवान ने रावण को जो है परीक्षा में फेल कर दिया, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, हम काहू के मरहि न मारे, बानर जात मनुष्य दुई मारे। तीन को पास कर दिया। सती की परीक्षा लेने के लिए चल दी। अब सती ने कहा कैसे परीक्षा लें। सोचते बिताते देवी सती ने सोचा कि ये सीता के लिए परेशान है, और लाओ अगर हम सीता का रूप बना लें, अगर परमात्मा होंगे, सच्चिदानंद होंगे, तब तो ये जान जाएंगे कि ये सीता नहीं है, सती है। और अगर मनुष्य होंगे तो नहीं जान पाएंगे, परीक्षा हो जाएगी। इसलिए सती ने अपना वेश बदल दिया। सती कीन सीता कर देखा, सीता का वेश बना करके सती जी चल दी। उसी रास्ते पर पहुंची, जिस रास्ते पर प्रभु राम लक्ष्मण सीता को खोजते आ रहे हैं। तीसरा प्रयाग में जागवली जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। लखनलाल ने देखा सती को, लेकिन सीता के रूप में नहीं देखा, बल्कि उमा के रूप में देखा। सीता के रूप में देखा, लेकिन जब ध्यान देकर के लक्ष्मण ने देखा तो उनको उमा का रूप दिखाई पड़ा, पार्वती का रूप दिखाई पड़ा। क्योंकि पहले सती का रूप और सती शरीर त्याग करने के बाद में अभी उमा का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य की बात को लक्ष्मण जी जान गए। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, लेकिन लक्ष्मण चुप हो गए। और इसके बाद में जब सीता के रूप में प्रभु राम ने देखा, लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण ने कहा भैया वो माता जी आगे आगे जा रही हैं। भगवान राम मुस्कुराए, और राम मुस्कुराए क्योंकि सती ने सीता का रूप बनाया, सीता के समान बन गई, सब कुछ सीता के समान, रूप चाल हर चीज सीता के समान। लेकिन असली तो असली है, नकली तो नकली है। चाहे जितना बनाओ, लेकिन बनावटी कभी छिप नहीं सकती। सती जी सीता बन गई, लेकिन असली सीता नहीं बनी। कैसे? जो पुराण की असली सीता हैं वो कैसे चलती है? आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। भगवान राम की असली सीता जो है वो राम के पीछे चलती हैं, लेकिन जो नकली सीता है सती, ये राम के आगे चलती हैं कि मुझे देखो मुझे देखो। अब पीछे चलेंगी तो क्या दिखाएंगे? आगे इनको दिखाना है ना, ले आगे चलती हैं। बात तुरंत भगवान राम जान गए कि हमारी सीता नहीं, ये तो सती है। भोले बाबा तब प्रभु राम ने अपनी माया को फैला दिया, और सती ने देखा कि राम लक्ष्मण सीता आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, आंख को मूंद लिया तो राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ते हैं। सती घबरा गई और आंख को मूंद लिया, प्रभु ने अपनी माया को खींच लिया। सती हाँफते हाँफते जाकर के भोले बाबा के पास पहुंची, चरणों में गिर पड़ी। भोले बाबा ने कहा कहो देवी इतना क्यों परेशान हो, कैसे परीक्षा लिया, तुम बहुत परेशानी में हो। सती ने भोले बाबा से कहा हे भोलेनाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे नाम। सती ने कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, बल्कि मिले, लेकिन मैंने हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया।
और इस नियम के अनुसार एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। हम कहा चलो वो हमारे पतिदेव हैं, जो भी कहें पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए भोले बाबा हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, बल्कि जैसे आपने उनको दंडवत किया ना वैसे मैंने हाथ जोड़ करके दंडवत कर लिया। कछु न परीक्षा लेन गोसाई अकेन प्रणाम तुम्हारे नाई। भोले बाबा ने सोचा कि मैंने पांचों मुखों से समझाया, इनकी बात समझ में नहीं आई। रास्ते में कौन सा ऐसा गुरु मिल गया जिसने इनके मन को पलट दिया। तब भोले बाबा ने ध्यान से देखा, किताब देखो शंकर धर ध्याना असती जो के न चरित सब जाना। भोले बाबा ने देखा कि सती ने सीता का रूप बनाया। राम मेरे पिता है, सीता मेरी माता। अगर मैं सती ने मेरी माँ का रूप बनाया है, अगर मैं इनके साथ पत्नी वाला बर्ताव करता हूँ तो मेरी भक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए भोले बाबा ने मन में ही वही संकल्प कर लिया कि शिव संकल्प के न मन माही अयहि तन सते भेंट अब नाही। इस सती शरीर से हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, यह नहीं कहा हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन इस सती शरीर से तुमने माँ का रूप धारण किया है, सीता का रूप बनाया है, इसलिए आज से हम तुम्हारे सती शरीर का त्याग करते हैं, ना कि तुम्हारी आत्मा का त्याग करते हैं। अब भोले बाबा सती को लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बरगद के पेड़ के नीचे भोले बाबा ने समाधि लगा दिया। सती जी जान गई कि कुछ बात जरूर है, जो भोले बाबा मुझसे नाराज हो गए हैं। इसलिए सती मन में यही सोचते हैं कि छूटे बेग देह या मोरी। अब तो भोले बाबा मुझसे नाराज है, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ चालते हैं। समाधि लगा दिया और इधर सती कैलाश पर अकेले रह रही हैं। मन बहुत व्यथित है, मन बहुत दुखी है। इस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में जागोलिक जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, पीते संबत सहस सतासी अतजी समाधि शंभु अविनाशी। भोलेनाथ ने अपनी समाधि को छोड़ा। भोले बाबा के दो ही काम हैं, या तो समाधिस्थ हुए तो राम राम के ध्यान में, और जाग जाते हैं तो भगवान की कथा कहते अथवा सुनते हैं। तो पीते संबत सहस सतासी अतजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। जैसे राम राम का सुमिरन किया भोले बाबा ने, सती जी जान गई कि भोले बाबा जग गए हैं। तो अनवरत भोले बाबा का जाप चलता है, राम राम का सुमिरन चलता है। लेकिन जैसे आप राम राम कहकर अगर सो गए और जागने के जागे और राम राम फिर तुमने राम राम शुरू कर दिया, तो बीच में जो आप सोए हुए हैं, सपना कुछ भी देखें, वो आपका सोना नहीं माना जाएगा, वो जगना माना जाएगा, वो भजन में ही माना जाएगा। तो भोले बाबा राम राम करके समाधि लिया और जागे तो फिर भी राम राम कहने लगे। सती जी पहुंच गई और भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। भोले बाबा ने सती को अपने सामने बैठाया, बाएं नहीं बैठाया, क्योंकि संकल्प किए हुए थे। सनमुख शंकर आसन दीना। तब तक सती ने आकाश मार्ग में देखा कि विमान से सब गाते बताते हुए जा रहे हैं। सती विलोके व्योम विमाना। सती ने पूछा, है भोलेनाथ ये सब कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, तुम्हारे पिता दक्ष ने कनखल में यज्ञ ठाना है, उसी यज्ञ में जा रहे हैं। तो भोले बाबा यज्ञ को चला जाए कब से है? कहा कि निमंत्रण नहीं आया है। कहा ये हो नहीं सकता है, निमंत्रण जरूर आया होगा, किसी ने रोक लिया होगा।
सती ने कहा, भोले बाबा ने कहा नहीं, निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है। भोले बाबा ने देवी सती ने कहा कि निमंत्रण जरूर आया होगा, किसी ने रोक लिया होगा। भोले बाबा ने कहा कि हमारे और तुम्हारे पिता में आपस में कुछ तू मैं हो गई थी, उसी कारण से निमंत्रण नहीं दिया। सती ने कहा कि पिता के यहाँ यज्ञ है, वहां मैं जरूर जाऊंगी। तमाम भोले बाबा ने पांचों मुखों से समझाया, लेकिन सती के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब भोले बाबा सती को कह रहे हैं कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, अब जाऊं अब ही करें अपमाना। ब्रह्म की सभा में हमारा जो है उनका तो मैं हो गया था, और उसी के उससे जो है उन्होंने जो है निमंत्रण नहीं भेजा है। देवी सती ने कहा कि आखिर तुम्हारे और ससुर और दामाद में आपस में कौन सी ऐसी बात हो गई जिसके कारण इतना बड़ा तुम जो है अपने मन में जो है इतना बड़ा बवंडर ठाने हुए हो। तब भोले बाबा ने कहा कि ब्रह्मा ने प्रयागराज में पहली यज्ञ किया, उस यज्ञ का अधिष्ठाता मुझको बनाया, और तुम्हारे सभी देवता आए, तुम्हारे पिता दक्ष भी आए। जब तुम्हारे पिता दक्ष पहुंचे तो उनके सम्मान में सभी लोग उठ करके खड़े हो गए। केवल ब्रह्मा जी नहीं उठे, विष्णु नहीं उठे, और यज्ञ का अधिष्ठाता होने के कारण मैं नहीं उठा। तो तुम्हारे पिता मेरे ऊपर नाराज हो गए। कहा, ब्रह्मा मेरे पिता हैं, विष्णु मेरे इष्ट हैं, और ये शंकर मेरा दामाद है। दामाद पुत्र के समान होता है, और ससुर जो है पिता के समान होता है। सभी लोगों ने उठ करके मेरा सम्मान किया, लेकिन इस शंकर ने मेरा सम्मान नहीं किया, जिसको अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं आता। देवनाथ के कहने के अनुसार मैंने अपनी भोली भाली कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। अनाप शनाप बकने लगे, और इसके बाद में अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी इस यज्ञ में या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा, दोनों एक जगह नहीं रह सकते। बेचारे ब्रह्मा बड़े धर्म संकट में पड़ गए। भोले बाबा को यज्ञ अधिष्ठाता बनाया था, कैसे कहने जाओ, और उधर दक्ष उनके पुत्र हैं, नाराज हैं, उनको कैसे कहने। और ब्रह्मा जी अपने स्थान पर कुछ नहीं बोले। दक्ष वहीं से क्रोधित होकर के चले गए, और आज जब दक्ष प्रजापति बनाए गए तो उसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने यह ठाना। सभी देवताओं का निमंत्रण दिया, लेकिन मुझको निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है। देवी सती ने कहा, मैं जाऊंगी जरूर। पिता गुरु भगवान की कथा में संत के दरबार में बिना बुलाए हुए जाना चाहिए, और वहां पर कोई नहीं होगा। भोले बाबा ने कहा, ठीक है, तुमने साथ संपत बात कहा सती, लेकिन अगर कहीं पर अपमान है तो वहां नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वहां अपमान ही अपमान होगा। आखिर में सती ने एक नहीं माना। भोले बाबा समझाने लगे कि हे देवी सती, मान लिया तुम्हारे पिता दक्ष हमसे नाराज हैं, लेकिन तुम उनकी 60 कन्याओं में तुमको सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। आज इस महायज्ञ में तुम्हारे पिता दक्ष ने अपनी 62 कन्याओं को बुलाया है, 62 सभी दामादों को बुलाया, रिश्तेदार नातेदार देवताओं सबको बुलाया है, लेकिन तुमको नहीं बुलाया। मान लिया वो हमसे नाराज हैं, हमको नहीं बुलाते कोई बात नहीं, लेकिन तुमको प्रश्न तो उनको बुला लेना चाहिए, क्योंकि तुम उनकी पुत्री हो, लेकिन उन्होंने तुमको भी नहीं बुलाया। भोले बाबा एक मुख से समझा रहे हैं कि दक्ष सकल निज सोता बुलाई, हमारे पैर तुम्हें बिसरा।
इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है। तीसरा प्रयाग में जागवती जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस प्रकार से भोले बाबा के समझाने पर जब देवी सती नहीं मानी तो भोले बाबा ने 2-4 रुद्रगणों के साथ देवी सती को सत्सम्मान कैलाश पर्वत से हरिद्वार की पावन भूमि कनखल में उनके मई के नैहर में भेज दिया। सती जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहां पर इनकी जो बहनें आई हुई थी वंशट मुस्कुरा रही थी कि बिना बुलाए आकर पहुंच गई, निमंत्रण कुछ नहीं गया, वैसे आ गई। लेकिन सती ने उस अपमान को सहन कर लिया। लेकिन सती की माता जो प्रसूति हैं वो मिली और सती को अपने गले से लगा लिया। माता को माता न भवति सादर भले मिली माता, अभगनी मिले बहुत मुस्काता। आगे गई, देखा दक्ष प्रजापति अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं। तो दक्ष अपनी 60 कन्याओं में सबसे ज्यादा देवी सती को मानते थे। दक्ष जानते थे आसक्ति प्राणमा भगवती ही मेरे यहाँ पुत्री रूप में आकर के अवतार लिया, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने अपने अंगूठे से दक्ष को पैदा किया और कहा बेटा दक्ष तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ मानसिक क्रिया के द्वारा। दक्ष ने मन में सोचकर 10,000 पुत्रों को पैदा किया और कहा बेटा अब तुम आगे सृष्टि को बढ़ाओ। एक से मैंने 10,000 कहा है, अब तुम 10,000 से आगे बढ़ाओ। कहा ठीक है पिताजी। देवनाथ जी पहुंच गए और दक्ष के 10,000 पुत्रों को ज्ञान की शिक्षा देने लगे कि शुद्धोस बुद्धोस निरंजनो यस परिवार संसार माया परिवार तो यस। शुद्ध हो बुद्ध हो निरंजन हो माया में फंस जाओगे। कहा देवनाथ जी समझा रहे हैं दक्ष के पुत्रों को कि बड़ी कृपा भगवान ने की, अमानुष देह तुम्हें दे दीनी, नरतन पाई गयो बहुराई, अदीनो प्रभु के आस भुलाई, कई कई कर्म नीच होई जाई, अहिमा दोष प्रभु कह नाई। तब दक्ष के पुत्रों ने कहा कि हमारे पिता की आज्ञा है। तब देवनाथ कह रहे हैं कि माता पिता पुत्र अर्धांगे, ये सब हैं स्वार्थ के संगे, छूट बीच ही मिले बीच छुट गई है, अंत समय को काम नहीं है। दक्ष के 10,000 पुत्र घर द्वार छोड़कर जंगल में तपस्या करने के चले गए। दक्ष आए और उन्होंने सुना कि देवनाथ ने मेरे 10,000 पुत्रों को ज्ञान सुना करके जंगल भेज दिया है। दक्ष ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम एक जगह नहीं रुकोगे, किसी को इतना ज्ञान देने का तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा। फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी से कहा कि पिता आत्मा अब मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम आसक्ति प्राणबा भगवती की तपस्या करो। दक्ष और प्रसूति जो है ये जा करके जो है महाराज मन की कन्या है प्रसूति, देवहूति आकुति प्रसूति, ये जा करके जो है और हिमालय पर्वत पर आसक्ति प्राणबा भगवती की तपस्या करने लगे। नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः, नमः प्रकेत भद्राय नियता पणताय समता। आसक्ति प्राणबा भगवती अद्भुताधारण किए हुए सिंह पर सवार होकर के महाराज दक्ष और प्रसूति के सामने प्रकट हो गई। वरदान मांगो वरदान मांगो। आज दक्ष और प्रसूति ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे आसक्ति परमेश्वरी जगदीश्वरी मातेश्वरी, अगर तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो तुम हमारे यहाँ पुत्री रूप में आकर के जन्म लो। आसक्ति प्राणबा भगवती ने कहा जाओ हम तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में आऊंगी।
दक्ष और प्रसूति चले आए। प्रतीक्षा करते करते दक्ष और प्रसूति की द्वारा 59 कन्याएं हो गई, लेकिन आसक्ति प्रांबा भगवती नहीं आई। तब दक्ष और प्रसूति का मनोबल टूटने लगा। माता जी ने झूठा प्रलोभन आशीर्वाद दिया, झूठा जो है आशीर्वाद दिया, कहा था हम तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में आऊंगी, और नहीं आई। तब 60 कन्या के रूप में आसक्ति प्रांबा भगवती ने दक्ष और प्रसूति के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया, और दक्ष ने अपनी 60 कन्या का नाम सती रखा। गिरिजा प्रथम दक्ष गृह जाई, अकान खलमाद्य सती कहलाई। वही सती जो है आज जो है वहां जाकर के जब दक्ष सती को देखा तो बाबा भोलेनाथ के बैर से, उस प्रयागराज वाली ब्रह्मा जी की यज्ञ के अपमान से दक्ष आग बगोला हो गया, रोम रोम जलने लगा, आंख लाल लाल कर लिया। अरे जिनको ये कहां से आकर के पहुंच गई। सती ने उस अपमान को सहन कर लिया। इसके बाद में सती घूमते घूमते जब यज्ञशाला में पहुंची तो वहां भोले बाबा का कोई भाग नहीं देखा। दक्षिण कछु पोछी कुशलाता, और सती बिलोक जरे सब गाता। अब सती ने जब यज्ञशाला में गई, वहां देखा कि कोई भाग नहीं लगा हुआ है भोले बाबा का। तो उस यज्ञ के आचार्य थे भृगु। भृगु भी जो है दक्ष के दामाद हैं, भोले बाबा के साधु हैं। कि दक्ष की जो 60 कन्या थे, उस 60 कन्या में 27 कन्या चंद्रमा के साथ विवाह किया था, 13 कन्या कश्यप ऋषि के साथ किया था, 7 कन्याएं धर्म के साथ, 10 कन्याएं धर्म के साथ किया था, 7 कन्याएं जो है भृगु के साथ किया था, 2 कन्याएं अश्विनी कुमार के साथ किया था, 1 कन्या जो सती थी उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया था। उस यज्ञ के आचार्य भृगु थे। भृगु ने कहा, हे प्रजापति, अगर भोले बाबा को भाग नहीं दोगे तो तुम्हारी यज्ञ नहीं पूरी होगी। सभी देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 3 देवताओं को छोड़कर सभी देवता दक्ष की यज्ञ में पहुंचे थे। शंभु विरंच विष्णु विहाई, बाकी ये 3 देवता नहीं गए थे। सती उस अपमान को सहन नहीं कर पाई, क्योंकि सती जब जाकर दक्ष की यज्ञ में देखी तो भोले बाबा का कहीं भाग नहीं लगा हुआ है। सती जाई देखऊ तब जागा, और कतहु न देख शंभु कर भागा। अब सती जी सोचने लगी, तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ। भोले बाबा, सती ने अपने मन में सोचा कि भोले बाबा ने मुझे बहुत समझाया, मैंने नहीं माना, अब मैं भोले बाबा से जाकर के क्या जवाब दूंगी। एक बार मैंने गलती किया, भोले बाबा ने वहीं पर संकल्प कर लिया और फिर उनसे गलती जिद करके आई, मैं जाकर के क्या जवाब दूंगी। सती पश्चाताप करने लगी, रोने लगी उसी यज्ञशाला के बाद कि मैं शंकर कर कहा न हाय, मैंने भोले बाबा का कहना नहीं माना, अब मैं जाकर के उन्हें क्या जवाब दूंगी। सती जी सोचने लगी, विलाप करने लगी, क्योंकि कन्या जब अपने पिता के यहाँ होती है तो उसका पिता ही सब कुछ होता। पिता एक जगत पिता, एक परम पिता जो भगवान है। और जब कन्या का विवाह हो जाता है तो उसका एक रिश्ता और हो जाता है पति देवता का। तो पति देवता का रिश्ता हो जाता है, उस पति देवता के आगे जगत पिता और परम पिता भी फीके पड़ जाते हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शरीर से, मन से, वचन से पति की सेवा। इसलिए सती ने अपने पति परमेश्वर के वचन नहीं माना, भगवान को नहीं माना, परम पिता को नहीं माना, अपने पिता दक्ष को माना। लेकिन आज जब यहाँ पहुंची
तो दक्ष पिता ने भी उनका सती का त्याग कर दिया। दक्ष न कछ पूछी तुसलाता, सती बिलोक जरे सब ज्ञाता। जब कन्या अपने ससुराल से अगर मान लिया वहां से मन होगा तो नैहर चली आती है मन अपना बहलाने के लिए, और नैहर से भी ससुराल चली जाती है। दो ही जगह, और दोनों जगह से अगर उसका मन मान लिया होगा तो परमात्मा के शरण में चली जाती है, भगवान के शरण में चली जाती है। आज सती पति से भी गई, ससुराल से भी गई, भगवान को नहीं माना, राम को नहीं माना, शंकर जी को नहीं माना, अपने पिता दक्ष को माना। उन दोनों को परम पिता और पति को त्याग कर सती अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ देखने के लिए आई। और जब सती अपने पिता के यहाँ पहुंची, बड़ा घमंड मान घमंड करके अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची, पति और भगवान दोनों को त्याग करके। तो क्या हुआ, पिता भी नाराज हो गए, दक्ष भी सती के ऊपर नाराज हो गए। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, और सती बिलोक जरे सब गाता। सोचो, पिता भी नाराज, नैहर से भी छूट गया, ससुराल पति भी नाराज, भगवान भी नाराज। आप बताओ ऐसी हालत हो जाएगी तो बताओ क्या होगा। ऐसे समय पर केवल आत्महत्या ही बचता है। सती ने कहा अब मैं क्या करूं, भोले बाबा का कहना नहीं माना। भोले बाबा ने पांचों मुखों से समझाया, मैंने राम को नहीं माना, पति को नहीं माना, पिता के यहाँ आई, पिता भी मुझको छोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊं। सती पश्चाताप करने लगी कि मैं संकय कर कहा न माना, अब मैं क्या करूं। सती ने उसी जगह पर अपने योगानल के द्वारा अपने प्राणवायु को शरीर से निकाल दिया। ब्लड प्रेशर हाई हुआ और शरीर ने से अपने प्राण निकाल दिया। लेकिन जो सती ने अगर इसी के आश्रम पर बैठकर सत्संग में बैठी थी, सत्संग का लाभ मिला। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सती सत्संग में जाने का उन्हें फल मिला कि सती आखिरी समय में ना पिता के पास गई, ना पिता से निवेदन किया शरीर छोड़ते, और ना पति से निवेदन किया। संसार के दोनों रिश्तों को त्याग कर सती परम पिता के शरण में चली गई, परमात्मा के शरण में चली गई, राम के शरण में चली गई। और उन्होंने भगवान से यही निवेदन किया कि सती मरत हरि सन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्योंकि मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा। सती ने भगवान से निवेदन करते हुए, श्री हरि से निवेदन करते हुए यही वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भोले शिव माने कल्याणकारी, भोले बाबा के चरणों में मेरी प्रीत बनी रहे, अर्थात मुझे पति मिले, वो शिव स्वरूप में मिले, शांति स्वरूप में मिले, और पिता जो मिले वो दक्ष के समान क्रोधी न मिले, वो भी शांति स्वभाव के मिले। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्योंकि मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा। आइए दोबारा प्रभु का नाम लिया जाए। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, हम बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, तही कारण है गिर गिर जाए।
आई जन्मी पार्वती तन पाई। वही सती दूसरे जन्म में राजा हिमांचल के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस है और जो नव दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं वो पहली दुर्गा शैलपुत्री ही हैं, पार्वती ही हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, कूष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालनारीक, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री चा। नव दुर्गा प्रकीर्तिति। उन नव दुर्गा में आज आशक्ति प्रांबा भगवती देवी सती की जो है चर्चा चली। अब यही सती आगे जन्म में पार्वती के रूप में होगी। कल आगे की कथा अब हमको सुनाई जाएगी। सियावर रामचंद्र के, वीर बजरंगबली के, काशी विश्वनाथ भगवान के, आद्या ब्रह्मा भगवती के, शारदीय नवरात्र के आज के